नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। 18 मई से राहु का महासाम्राज्य प्रारंभ होने जा रहा है, या कह सकते हैं राहु का साम्राज्य आ रहा है। अब 18 मई से धनु राशि आपके ऊपर, वैसे तो शनिदेव की ढैया भी स्टार्ट हो चुकी है 29 मार्च को, और 18 मई को राहु का भी राशि परिवर्तन होगा। वर्तमान में शनिदेव राहु के साथ मीन राशि में चौथे भाव में आपके विराजमान हैं। तो राहु और शनिदेव दोनों का श्रापित योग बना हुआ है, पिशाच योग बना हुआ है। इस योग का प्रभाव आपकी लाइफ पर क्या पड़ेगा, दो शब्दों में हम ये भी जानेंगे। साथ ही राहु के इस महापरिवर्तन का आपको शुभ फल कितना मिलेगा, कौन सा उपाय करना चाहिए, तमाम बातें जारी है। वीडियो के अंत तक बने रहें। और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। 18 साल के बाद राहु पूरे 18 महीने के लिए धनु राशि वालों आपको क्या देकर जाएंगे और क्या देंगे आने वाले 1.5 साल तक, जब आपके तृतीय भाव कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे राहु 18 मई को। धनु राशि आपके तीसरे घर में कुंभ राशि में जब राहु आएंगे, राहु की ये मूल त्रिकोण राशि है और ऋषि पराशर भी कहते हैं कि राहु जब भी अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश करते हैं तो बलवान हो जाते हैं, बली हो जाते हैं, अच्छा फल देते हैं, क्योंकि वो अपने मित्र के घर आ जाते हैं। तो 18 मई को कुंभ राशि में राहु आएंगे, बलवान हो जाएंगे। और साथ ही राहु अभी देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में चल रहे हैं और 23 नवंबर तक गुरु के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो राहु ज्ञान का वरदान भी देंगे, चतुर तो बनाएंगे ही, चालाकी देंगे, कूटनीतिज्ञता का वरदान देंगे। और राहु आपकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आपको 2 कदम जरूर चलाएंगे। तो अब गुरु का ज्ञान और राहु जितने बलवान हो सकते हैं उससे कहीं ज़्यादा, तो ऐसे में बढ़िया फल दे रहे हैं। धनु वालों, वैसे तो शनिदेव की ढैया शुरू हो चुकी है और गुरु का गोचर भी 14 मई को होगा। इसका प्रभाव आपकी राशि के स्वामी हैं वो तो पड़ेगा ही, लेकिन अब पहले हम समझते हैं कि गोचर में जो महापरिवर्तन होते हैं उसका प्रभाव 70% आपके ऊपर जरूर पड़ता है। हाँ, कुंडली के अनुसार 100% होता है। तो चलिए अब समझते हैं गोचर के आधार पर ही। भचक्र की 9वीं राशि है धनु राशि। अब राहु आ रहे हैं, शनिदेव आ चुके हैं, क्या होगा। तो सबसे पहली बात तो राहु इतना काम करते हैं कि आपकी इच्छाओं की पूर्ति जरूर करवाते हैं, क्योंकि राहु ने अमृत का पान किया है। उनकी इच्छा की पूर्ति के लिए उन्होंने जब देवताओं के पंक्ति में बैठकर अमृत पान किया, तो ऐसे में राहु जो सूर्य सबसे बड़े ग्रह हैं ब्रह्मांड के, उनको भी जब वो राहु ग्रस लेता है, तो ऐसे में राहु जब देने पर आता है तो अच्छा ही फल देगा, क्योंकि राहु सबसे अधिक बलवान है, कलयुग के राजा हैं और छप्पड़ फाड़ देते हैं। लेकिन जब लेने पर आ जाते हैं तो बहुत मुश्किल में भी डाल देते हैं। तो आपकी कुंडली में राहु की स्थिति क्या है ये तो नहीं पता, पर गोचर में जो स्थिति है उसका हम फल बताएंगे। साथ ही आप उपाय करके चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। करीब करीब 1.5 साल तक आपके कुंभ राशि में रहेंगे, लेकिन अभी 18 मई तक वो आपके चौथे भाव में शनिदेव के साथ है। चौथा भाव माँ का है। पैतृक संपत्ति, प्रॉपर्टी लेने की जल्दबाजी आपको रह सकती है, और साथ ही माँ के साथ तालमेल बनाए रखें। 18 मई तक आपके साथ जो चीज़ें नहीं हुई हैं वो ज़रूर होंगी, क्योंकि पिशाच योग भी बना है। देखिए, प्रॉपर्टी आप लेना चाहते हैं तो अभी रुक जाइए, 18 मई के बाद प्रयास कीजिएगा। अभी समय ठीक नहीं, जल्दबाजी में अगर करेंगे तो हो सकता है कि आपको लॉस हो जाए। शत्रु विरोधी घर में कलह क्लेश करवा सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। राहु का जो दृष्टि है पैतृक संपत्ति, प्रॉपर्टी में आपको थोड़ी बाधा डालेगा। राहु की 3 दृष्टियां हैं, 5, 7 और 9। अब देखिए, करियर के मामलों में चेंज जरूर हुआ होगा, नहीं हुआ है तो 18 मई तक हो जाएगा।
पॉलिटिक्स के क्षेत्र से जुड़े हैं तो संभल कर रहिएगा, इनसे बचिएगा। चाहे आप जॉब ही करते क्यों ना हो, पर ऑफिस के पार्टी पॉलिटिक्स से बचें। तो राहु और केतु दोनों का चूंकि महापरिवर्तन होगा। केतु ऐसा ग्रह है जो संतुष्टि नहीं देता, चीज़ों को भगाता है, लेकिन राहु बहुत हद तक जोड़ कर रखता है। आत्मसंतुष्टि करना सीखना होगा। यहाँ से दृष्टि गई है 12वें घर पर। विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में काम करना चाहते हैं, विदेशी ज़मीन से जुड़ा कोई काम है आपका, आपके लिए बहुत अच्छा है। यात्रा वगैरह के योग बनेंगे, या आपने यात्रा अभी तक की भी होगी, नहीं भी की है तो लंबी दूरी की यात्रा के योग बनेंगे। धर्म के प्रति आपका आकर्षण बढ़ेगा या आप धर्म से जुड़ेंगे। अब देखिए, गुरु का साथ भी मिलेगा और राहु 18 मई को जाएंगे आपके तीसरे घर में। तो 3, 6, 11 ये ऐसे भाव हैं जहां राहु बहुत अच्छा फल देते हैं। मूल त्रिकोण राशि में तो है ही, लेकिन 3, 6, 11 हो जाने से और भी अच्छा फल। तो गुरु के नक्षत्र में चल रहे हैं, और भी बढ़िया हो गया। अब जो लोग संचार के माध्यम से काम करते हैं, डिजिटल काम करते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं, यात्राओं से जुड़ा कोई काम करते हैं, उनके लिए ये वक्त आने वाले 18 महीने बहुत बढ़िया है। धार्मिक यात्राएं करेंगे, काम के प्रति समर्पण रहेगा, छोटे भाई बहन का साथ मिलेगा, आस पड़ोस के लोगों से बढ़िया रिश्ते होंगे। आपको भी अपनी तरफ से बेस्ट देना होगा। रिश्तों को खराब करने का प्रयास तो बिल्कुल भी ना करें। गुरु का साथ मिल गया है, गुरु का ज्ञान मिल गया है, तो चीज़ें बढ़िया होंगी। अब राहु एक छाया ग्रह है, हमेशा उल्टा चलते हैं, लेकिन बहुत पावरफुल है, बहुत ताकतवर है, क्योंकि सूर्य चंद्रमा को वो नहीं छोड़ते। तो ऐसे में थोड़ी सावधानी भी रखना है। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर, बहुत ज़्यादा टेंशन में कोई भी काम ना करें। कूल रहने का प्रयास करें, जो समझ में नहीं आए बड़ों की सलाह से काम करें। तीसरा घर में है तो मेहनत करवाएंगे, पराक्रम का फल मिलेगा। मेहनत करेंगे तो बहुत अच्छा। अगर आप अविवाहित हैं, 7वें घर पे उनकी दृष्टि है, तो अविवाहित हैं तो विवाह होने की प्रबल संभावना बनेगी। बिजनेस पार्टनरशिप में करते हैं तो समय ठीक है। और इस समय केतु सेपरेशन करवाते हैं, याद रखिए। तो ऐसे में राहु, जिनकी शादी नहीं हो रही है उनकी शादी करवाएंगे, राहु की दृष्टि से शादी के योग बनेंगे और शादी की टेंशन आपकी समाप्त। लेकिन रिश्तों में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा ना हो, दूरियां ना पैदा हो। छोटी छोटी बातों को इग्नोर कीजिए, विश्वास करना सीखिए। राहु बहुत अच्छे फल देंगे, आपको घुमाएंगे फिराएंगे, बढ़िया है यहाँ पर। और बिजनेस के मामलों में अच्छा है, डेली इनकम बढ़ेगा। पार्टनरशिप में अगर कोई काम करते हैं, डील करते हैं, तो अभी रुक जाइए, 18 मई के बाद कीजिएगा। गुरु, चूँकि यहाँ पर देखिए गुरु भी 14 मई को महापरिवर्तन करेंगे, लेकिन गुरु के नक्षत्र में राहु चल रहे हैं। यहाँ से 7वीं दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर है, तो पिता के साथ तालमेल बनाकर चलें। माता पिता का आशीर्वाद मिलता रहे, ऐसा करें तो आपका ज़्यादा कल्याण होगा। भाग्य का साथ आपको ज़्यादा मिलेगा। नए नए काम आपसे करवाएंगे राहु, और चालाकी से काम करेंगे, बड़े बड़े प्लान भी बनाएंगे। भाग्य को बढ़ाने के लिए पिता का सपोर्ट मिलेगा। 9वीं दृष्टि आपकी इनकम के स्थान पर है, तो आप नए नए रास्ते से धन आएंगे, एक से ज़्यादा स्रोत से धन प्राप्ति के योग बनेंगे। इनकम को आगे बढ़ाने के लिए बड़े बड़े लोगों से संबंध सुधरेंगे, समाज में इज्जत बढ़ेगी, चेहरे की रौनक बढ़ेगी, पहचान बढ़ेगी आपकी। बहुत अच्छा है धनु वालों के लिए, क्योंकि राहु का ये महापरिवर्तन आपके लिए, ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ी उपलब्धि या गोल्डन चांस है। समय को हाथ से न जाने दें, जितना प्रयास कर सकते हैं करें। राहु बहुत कुछ देकर जाएंगे। हम आपसे विदा लेंगे, लेकिन उपाय के तौर पर क्या कीजिएगा, देखिए रोज़ शाम के समय शनिदेव का मंत्र का जप जरूर कीजिएगा, ओम शनिश्चराय नमः, क्योंकि आपके ऊपर ढैया चल रही है। और राहु को बेहतर करने के लिए, उनका और अच्छा फल पाने के लिए, सफ़ेद चंदन का छोटा सा टुकड़ा लें, ब्लू कलर का धागा लपेट कर अपने पास रखना शुरू कर दें, तो कल्याण होगा। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।